भाई अपने देश में ना सब कुछ भी सही नहीं हो रहा है। कुछ भी सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही है, तमाम एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर पा रही है, पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है, मीडिया अपना काम भूल ही गई है। पर इसी के बीच एक एक एजेंसी ऐसी है जो बहुत ही साइलेंटली और क्लियरिटी के साथ अपना काम कर रही है। एजेंसी का नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन रिसेंटली दो काम मैं आपको बताता हूँ। नीट का पेपर भाई लीक हुआ, उसके बाद उसकी प्राथमिक जांच, जो थोड़ी बहुत जांच सरकार ने टूटी फूटी जांच करवाई, उसके जो दस्तावेज थे उसमें कुछ लोगों के नाम थे, लीक होने के कारण थे, क्या वजह रही कि पेपर लीक हो गया, कहाँ से पेपर लीक हुआ, ये सब जानकारियां जो बटोर करके एनटीए के दफ्तर में रखी गई। थोड़े दिन में सूचना मिलती है कि उस दफ्तर में जो है आग लग गई और वो जो जांच के डॉक्यूमेंट से वो जल करके राख हो गई। बातें ज़्यादा फैली नहीं, मुद्दा जो था दब चुका था, कोई बात नहीं। फिर बंगाल में भी आपने देखा रिसेंटली चुनाव हुआ और ममता बनर्जी जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थी, जिनके सत्ता में रहते, वहाँ पे दूसरी पार्टियों का नामो निशान नहीं था। अचानक से बीजेपी वहाँ पे जाती है, बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है और ममता बनर्जी खुद अपनी सीट से हार जाती हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाए, बीजेपी गवर्नमेंट पे आरोप लगाए, चुनाव आयोग पे आरोप लगाए, और वो जो है कोर्ट में एक केस फाइल करने वाली थी कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हुआ। तो वहाँ के चुनाव आयोग में अभी खबर आ रही है कि वहाँ के चुनाव आयोग के दफ्तर में आग लगी और 4,000 ईवीएम्स जो है वो जल करके राख हो गई। भाई कौन सी ऐसी एजेंसी हो सकती है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका काम करने का तरीका मेरे को पसंद है। चुपचाप आती है, अपना काम करती है, करके निकल जाती है। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई सिर्फ क्रिस फिल्म के क्रिस की तरह वो आती है, अपना काम करती है और निकल लेती है। और समझ में नहीं आ रहा कि ये जानबूझ के करवाया जा रहा है या हो रहा है। सोचने वाले भाई, मेरे को तो ना कभी कभी लगता है कि यार काम तो कर रहे हैं, सरकार काम तो कर रही है, सरकार ने लोग लगाए हुए हैं काम करने पे, बस वो काम जो है हमें दिखाई नहीं दे रही। हम वो जो काम सरकारें करवा रही है, हाँ, वो हमें किसी भी तरीके से हमारे हक में नहीं लगते। लेकिन वो हक में तो है भाई, सरकार के हक में हो सकते हैं। अब कोई भी काम होगा उसके दो पहलू होंगे, अपने फेवर में या दूसरे के फेवर में। क्या सरकार अपने साथ वही कर रही है? यहाँ क्रिकेट पिच पे हम सिर्फ बॉलिंग करने के लिए हैं भाई। सरकार जो है, सरकार का बल्ला है, सरकार का अंपायर है, सरकार की गिली है, सरकार का ग्राउंड है, जिस मर्जी खेलेगी, हम उसका कुछ नहीं उगाड़ सकते। और इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं ये दो आग की जो घटनाएं हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर झुग्गी झोंपड़ियों में भी आग लगी थी। तो ये आग लगाने वाली एजेंसी जो भी होगी, लेकिन इसका काम करने का तरीका जो है ना, आप देखना, मैंने 5 केस जो देखे हैं आग के, जिनमें 3 झुग्गी झोंपड़ियों में आग लगी थी, 3 केस वो थे, 2 ये। कोई आइडिया नहीं भाई, कोई आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्या कारण रह सकते हैं, कोई आइडिया नहीं। लग गई, बस लग गई, जल गई, राख हो गई, बस बात खत्म। और जबकि हमारे जो फायर एजेंसियां हैं वो चंद 2-4 दिन पहले खान सर की कोचिंग में जाके ये बोल रही थी आपके पास फायर सेफ्टी इक्विपमेंट पूरे नहीं है, आपकी कोचिंग सील कर देंगे हम। भाई सरकारी दफ्तरों में तो कर दो यार, वहाँ भी पूरे नहीं है आपके। पूरे पूरे बंगाल की जनता की उम्मीदें जलकर राख हो गई, 27 लाख स्टूडेंट्स की उम्मीदें जलकर राख हो गई, कम से कम 4,000 झुग्गी झोंपड़ियां जलकर राख हो गई।